मेरी एक सहेली शादीशुदा, उसको एक लड़के से प्यार हो गया। वो शादीशुदा थी, उसका शौहर भी और 4 बच्चे भी। तो अच्छा, वो लड़का भी शादीशुदा था, उसने मुझे बताया, जिससे उसको प्यार हुआ। तो कहने लगी कि मैं अक्सर तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है रिलेशनशिप के हवाले से। और ये कौन है यार, गाड़ी में मच्छर आ गया। तो काफ़ी अच्छी होती हैं, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ। तो कहने लगी कि मेरा जो है वो रिलेशनशिप चल रहा है, तो मुझे बताओ क्या ये लड़का सही है या नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब लड़के के बारे में बताओ, कौन है, क्या है, और कहाँ रहता है, कितनी इनकम है उसकी, क्या वर्थ है, कितनी गाड़ियाँ इसकी, उस गाड़ियों की क्या कीमत है, क्या विरासत है, कितने करोड़ के घर में रहता है, क्या उम्र है, कहाँ उसका काम है, बिजनेस है, जॉब है, वो सब कुछ मुझे बताओ तो पता चल जाएगा। तो कहने लगी मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा तुम रिलेशनशिप में थी ना, तो फिर उसमें क्या बातें करते थे तुम लोग? गंदी बातें करते थे या सिर्फ एक दूसरे को गाने भेजते थे? फिर किस चीज़ का रिलेशनशिप था? रिलेशनशिप का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग करना। तो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, फिर किस चीज़ की तुमने अंडरस्टैंडिंग की है? तो कहने लगी अच्छा मैं उसको ना ये सब कुछ उससे पूछूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उससे पूछना, लेकिन मेरा नहीं बताना कि ये तुम्हारी एक सहेली ने ये सवालात पूछे हैं। अच्छा, फिर उसने ये सारे सवालात उसके आगे रख दिए। अब उसको शक हो गया कि ये सवालात, इतने प्रैक्टिकल सवालात इसके माइंड में आए कैसे। उसने कहा कि ये सवालात तुम्हें किसने बताएं? अब मैंने तो उसको मना किया था, मेरा नहीं बताना, तुम कहना कि तुमने अपने माइंड से ये सवाल आया, ख्याल आया है। तो उसने जो है बोला कि भाई मैं, फिर उसने बताया, जो मेरी सहेली ने बताया, वो लड़का सिर्फ 70,000 की जॉब करता था, मैरिड था, उसके 2 बच्चे थे और किसी कॉलोनी वगैरह में रहता था। तो मैंने अपनी सहेली को बोला तुम्हारा कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा है, जिसमें मुलाजिम, बच्चों की फीसें, ये वो, खाना, आउटिंग, होटलिंग वगैरह सब मिलाकर तुम इस लड़के के साथ शादी करोगी और ये तुम्हारे 3 बच्चे पालेगा, ये तुम्हारे बच्चे पालेगा? तुम पागल हो? तुम किस दुनिया की हो? जो खुद 70,000 कमा रहा है, उसके अपने 2 बच्चे हैं, कहीं कॉलोनी में रह रहा है, वो तुम्हें कहाँ, मतलब ये हाई सोसाइटी के स्कूल में वो मुलाजिम वगैरह सब अफोर्ड कर सकता है? मैंने कहा ये सिर्फ एक टाइम पास समझो, या वो तुम्हें एटीएम मशीन समझ रहा है और वो चाह रहा है तुम इससे तलाक लो, ताकि इसके बाद जो भी तुम्हारी चीज़ें, प्रॉपर्टी है, उसको वो हजम करे और फिर साइड पे हो जाए। मैंने कहा ये शादी कोई, एक तो ये मुझे शादी लग नहीं रही, अगर होगी भी ये सिर्फ तुम्हें एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है, लिहाजा साइड पे हो जाओ। तो मैंने कहा तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा, मतलब क्या ऐसी कोई बात थी, तुम अट्रैक्ट हुई ना? कहने लगी बस मुझे इससे बात करके सुकून मिलता था, हम लोग रोज़ बात करते थे। मैंने कहा ओह, मतलब ये तुम्हारा थेरेपिस्ट था, ये बोलो ना, थेरेपिस्ट हुआ ना, आप डेली किसी से बात कर रहे हो, आपको मेंटल पीस मिल रहा है, इट इज़ कॉल्ड थेरेपिस्ट होते हैं ये। तो मैंने कहा ये तो थेरेपिस्ट है, तो मुझे अपना थेरेपिस्ट बना लो, तो मुझे फीस दे दो, मैं तुम्हें, ज़ाहिर थेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपका एडवाइस करते हैं, वो अलग बात है। देखो मतलब फीमेल मेल से मतलब सेशन लेते हैं और मेल फीमेल से अपोजिट जेंडर होते हैं। तो मैंने कहा तुम कोई थेरेपिस्ट हायर कर लो, ये क्या तुम प्यार मोहब्बत के चक्रों में पड़ रही हो, जो इंसान तुम्हारे स्टैंडर्ड का ही नहीं है। और मैंने कहा तुम्हारा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तुम कहाँ से ये सब कुछ खर्चे, अपने 5 लाख महीना वगैरह तुम कहाँ से अफोर्ड करोगी? तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है, तो जो, मैंने कहा ये तुम्हारे जेवर वगैरह, जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, उस पर ये नज़र रख के बैठा हुआ है कि मैं इसको मतलब पटा के और इससे ये सारी चीज़ें वगैरह निकलवा के और फिर ये शादी चले तो चले। वैसे भी जो दूसरी शादियां होती हैं ना, ज़्यादातर पहली के होते हुए जो दूसरी शादियां होती हैं मर्दों की, वो सिर्फ टाइम पास होती है। क्या होती है? सिर्फ टाइम पास। जो मर्द पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करता है, वो सिर्फ टाइम पास होती है। ज़्यादातर की बात कर रही हूँ। जिस मर्द की ज़िंदगी में ऑलरेडी औरत होती है, बच्चे होते हैं, दूसरी औरत की कोई हैसियत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। दूसरी बीवियाँ लोग ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ के लिए रखते हैं, और उसको लाइफ ले आए, उससे डांस करवा लिया, उसको अपने कस्टमर दोस्तों के पास भेज दिया बिज़नेस के हवाले से। लोग ज़्यादातर दूसरी बीवियों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, या अपने हालात बदलने के लिए कोई अमीर लड़की या आंटी फंसा ली, तो दूसरी बीवी का सिर्फ ये मकसद होता है। जिस मर्द की ज़िंदगी में पहली बीवी बच्चा होता है, फैमिली होती है, दूसरी बीवी सिर्फ टाइम पास होती है, या एटीएम मशीन होती है, या सोर्स ऑफ इनकम होती है, बस। तो मैंने कहा देख लो, अगर तुम इसकी एटीएम मशीन बनना चाहती हो और अपना जेवर वगैरह सब कुछ इस पर कुर्बान करना चाहती हो,
तो ठीक है, वरना मैंने कहा ये शादी कोई शादी नहीं है। अव्वल तो ये मोहब्बत भी कोई मोहब्बत नहीं है। जिस मोहब्बत में बराबरी ना हो आज के ज़माने में, वो कोई मोहब्बत नहीं है। अगर आपका स्टेटस मैच नहीं कर रहा, नथिंग। उस मोहब्बत को हकीकत में पाने के लिए आज के ज़माने में स्टेटस मैच होना चाहिए। क्या? मोहब्बत को हकीकी ज़िंदगी में पाने के लिए स्टेटस मैच होना चाहिए। अगर स्टेटस मैच नहीं है, वो कोई मोहब्बत नहीं है, जस्ट टाइम पास है। उसको साइड पे रखो, उससे बातें करते रहो, या फिर उसको छोड़ दो। अगर उसके बगैर रह सकते हो, नहीं रह सकते तो उसको साइड पे रखो, उससे बातें करते रहो। तो भाई आप लोग भी ग्रुप में आते हो, इन सारे इस तरह के लोगों को जो है ना, वो उनके चक्रों में ना आओ, ठीक है। अगर आप लोग का स्टेटस मैच करता है तो वेल एंड गुड। और अगर 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 आप उस लड़के को खुद पाल सकती हो, आप लोग की इतनी इनकम है, फैक्ट्रियां है, सब कुछ है, अपने पैसों से सिस्टम चला सकती हो, तो दूसरी शादी करो और खुद भी खाओ, उसको भी खिलाओ, नथिंग। लेकिन ये वाला सिस्टम नहीं कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आपको एक नन्ना मुन्ना या कोई खूबसूरत लड़का पसंद आ गया है, शादीशुदा, और ये नहीं। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सही करो। जब आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल खेलते हो तो ज़िंदगी आपके साथ खेल खेलती है। और बाकी मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे बिज़नेस के हवाले से मेरी डिटेल है, पैकेजेस वगैरह लिंक बायो में है। और ईमेल पे आ जाएं, ईमेल के ज़रिए पैकेजेस वगैरह ले लीजिए। प्लीज़ टाइम पास लोग ईमेल पे ना आए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके दिल की धड़कन सैर गुफ़ार।